स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा न्यू सेक्शन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जी आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अच्छा जी, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से? हम सब ये जानते हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, और ये जो वर्ड ऑर्गेनिक है दिस वर्ड इज कम फ्रॉम वर्ड ऑर्गेनिजम्स। कैसे ये ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो रहा है, यानी जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये वर्ड ऑर्गेनिज्म से ड्राइव हो रहा है। और अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो मीन्स टू से लिविंग थिंग्स। अच्छा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले ये माना जाता था इनिशियली कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही पाए जाते हैं, यानी ये जो कंपाउंड है टिपिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड दे ओनली एग्जिस्ट इन लिविंग थिंग्स। और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमिलियर थ्योरी भी थी जिसको हमने वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया। क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। तो हमने जल्दी करना है कि अपनी इस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैक्सिमम डील करना है, तो गौर से जरा सुनिएगा। मैं ब्रीफली नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा लेकिन क्विकली करूंगा, लिसन केयरफुली। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी यही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना सकते। इन्हें हम देखते हैं कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। किन में पाए जाते हैं? ये लिविंग थिंग्स में, जानदारों में, क्योंकि लिविंग थिंग्स के अंदर एक माइस्टीरियस फोर्स पाई जाती है और वो माइस्टीरियस फोर्स ही इन्हें बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अंदर प्रोटीन है, तो पहले ये माना जाता था शायद ये जो प्रोटीन है या फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, स्पेशली दे आर कैन नॉट सिंथेसाइज इन लैब, ये लिविंग थिंग की माइस्टीरियस फोर्स ही बना सकती है। तो वहां से ये वर्ड जो है ऑर्गेनिक ड्राइव होता है। और ये जिस साइंटिस्ट ने पेश की थी याद रखिएगा, उसका नाम था स्वीडिश साइंटिस्ट थे जैकब ब्राजीलियस। क्या नाम था जी? जैकब ब्राजीलियस। जो जैकब ब्राजीलियस स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी को पेश किया था। एनीहाउ, अगर हम इस थ्योरी को मान लेते तो शायद आज आपके यहाँ बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही ना होते। नाउ इन दीज डेज अगर आप ये देखिए, मैं सिंपली ये कहूँ हेड से टो तक, यानी हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड इमर्ज हो गए। बीइंग एज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम यू हैव सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास पेन है, प्लास्टिक, उसका देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जिस फर्नीचर पे आप बैठे हैं, चेयर्स, दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक हमने फाइबर्स अपने पास रखे हुए हैं, आपके पेजेस हैं, पल्प्स हैं। यू हैव लॉट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन योर होम, एक्सेसरीज, यूटेंसिल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब है आज हमारी लाइफ में अगर इमर्ज हो गए हैं तो अब ये लैब में बन सकते हैं। तो यस, अब आर्टिफिशियली भी इन्हें हम बना सकते हैं, लेकिन वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने ये गेट ओपन अप किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर्टिफिशियली बन सकते हैं, याद रखिएगा उनका नाम था वोलर। तो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे वोलर। और याद रखिएगा 19th सेंचुरी में, यानी 1828 में वोलर ने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया था जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था जी? यूरिया। ये देखिएगा इसका फार्मूला NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो उन्होंने यूरिया अमोनियम सायनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट अप करके ये बनाया था। जी बेटा, कोई बच्चा फीस लाया तो बाद में। अच्छा जी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है याद रखिएगा, दे कैन बी प्रिपेयर इन लाइव लेक्चर में, ऐसा होता है, फीसों की भी बात होती है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखिएगा क्विकली। अब अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करनी है तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम आने चाहिए, और उसके लिए एक नॉमेनक्लेचर है, यानी उसके लिए एक सिंपल सी थ्योरी है, वो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम नाम कैसे लेते हैं, कौन सा प्रिंसिपल हमने यूज करना है। तो पहले वो बड़ा टिपिकल है कि जैसे हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखते हैं तो उसका नाम कैसे करेंगे। लिसन केयरफुली, ये देखिएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड
कि जब आज हम मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन, ये हम मेन वर्ड यूज करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स वो पाए जाते हैं। और द डेरिवेटिव्स मींस टू से हाइड्रोकार्बन्स, क्या है जी, हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस, ये पाए जाते हैं। अब हम ऑर्गेनिक, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मस्ट है। सो कार्बन के बिहाफ पे हम इनको नाम देते हैं, ये याद रखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेरिवेटिव्स में ये एक अल्केन है, हम अल्केन की चले एग्जांपल लेते हैं, और अल्केन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास है CH4, तो हम इसका नाम याद रखिएगा, क्या लेते हैं जी, मीथ। तो अगर कार्बन एक है तो हम उसे क्या कहेंगे, मीथ। आपने आगे से देखना है जो डेरिवेटिव यानी हाइड्रोकार्बन ग्रुप कौन सा है, अल्केन है, तो उसके आगे डाल देंगे हम क्या, एन, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर कार्बन 2 है C2H6, तो इट्स मीन कार्बन 2 के लिए हम टर्म जो यूज करेंगे क्या, ईच, और उसके आगे हमने एन लिखना है, ये देखना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह अगर कार्बन 3 होगा और हाइड्रोजन उसमें 8 होंगे, तो कार्बन 3 के लिए हम टर्म यूज करते हैं प्रो, आगे क्या आ जाएगा, ए। कार्बन अगर आपके पास 4 है, या मैं कर देता हूँ, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो 4 कार्बन के लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, ब्यूट, सो ब्यूट एन। कार्बन अगर 5 है, हाइड्रोजन 12, दैट इज पेंटेन। इसी तरह कार्बन 6 हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डीकेन। तो ये टर्म आपको आनी चाहिए, मीथ, ईच, प्रो, ब्यूट, पेंटेन। इससे फिर हम आगे इनके क्या करेंगे जी, नेमिंग लेंगे। अब इनको लिखते कैसे हैं, इनके फार्मूलाज जो सबसे ट्रिकी यही होते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एक तो फार्मूला वो है जो आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, और वो क्या है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी भी कंपाउंड का कौन सा फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्या डिस्क्राइब करता है, उसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। जैसे लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं जी प्रोपेन, क्या लिखते हैं, प्रोपेन, प्रोपेन। अब इसका नाम तो प्रोपेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ, C3H8, 3 इसलिए बिकॉज इट इज प्रो, और मैंने एन कहा है, तो हाइड्रोजन इसमें डबल +2 हो जाएंगे, यानी कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई करो और +2 करो तो आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब ये तो हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से एक फार्मूला वो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, जब हम उसकी बात करते हैं, वो क्या है, स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फार्मूला। याद रखिएगा ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें आपने उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना है, यानी आपने उसमें सिंगल कोवलेंट या डबल कोवलेंट बॉन्ड शो करना है। देखो बहुत आसान है। अब प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, 3, कार्बन कितने जी, 3, ये याद रखिएगा। तो 3 कार्बन है। हम जानते हैं कि कार्बन के पास आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। तो 4 अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लिसन केयरफुली। तो ये यहाँ देखिएगा, ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ कर रहे हैं ये कार्बन, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इधर करेगा, और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ करेगा, और एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ करेगा। तो ये स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन इसके स्टेबल हो गया, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था और उसे एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए स्टेबल होने के लिए। ये हाइड्रोजन भी स्टेबल है। इधर देखिएगा, यही मैं जो फार्मूला है वो सारे कार्बन पे अप्लाई कर रहा हूँ, और इस तरह हमारे पास तीनों कार्बन भी स्टेबल हो गए हैं और हाइड्रोजन भी क्या हो गया, स्टेबल। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये क्या था, स्ट्रक्चर। चाहे ये प्रोपेन है, ब्यूटेन अगर मैं करूँ, ये देखें, अगर मैं इसी को ब्यूटेन में कन्वर्ट करूँ तो ब्यूटेन में एक कार्बन बढ़ जाएगा। अब इसको भी स्टेबल करना है हमने। सेंटर वाला तो स्टेबल है क्योंकि उसके पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसे रिक्वायर्ड थे, तो उसने एक यहाँ सिंगल बॉन्ड किया, किधर किया, और एक यहाँ किया, इसके पूरे हो गए, ये स्टेबल है 8 इलेक्ट्रॉन।
अब अगर हम इसे देखें तो एक ही यहाँ शेयर कर रहा है 5 6 7 एंड 8। इसका मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और सेंटर वालों के साथ 2 इन केस ऑफ एन। कौन से केस में? एन। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसी स्ट्रक्चर को फर्दर एक्सप्लेन करूं जिसको हम कंडेंस भी कहते हैं, तो मैं अगर इसे कंडेंस करके लिखूं वो कैसे होगा? ये देखो, इसी को कंडेंस में कर रहा हूं तो C के साथ कितने हैं हाइड्रोजन? 3। तो CH में क्या लिख रहा हूं? 3। ठीक है जी। H3 मैं यहाँ कर देता हूँ, ये कार्बन नेक्स्ट। फिर ये C के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 CH2। इस C के साथ कितने हाइड्रोजन है? 2 CH2 और इसके साथ CH3। तो ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म में फार्मूला आ गया है इसका ब्यूटेन का। इसको हम एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज कॉल्ड व्हाट? नॉर्मल ब्यूटेन। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और आइदर कंडेंस फार्मूला, इसमें आप उसे लिख सकते हैं। एक डॉट एंड क्रॉस भी है, वो भी यही बताता है कि हमने इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से शेयर अप करना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखिएगा जरा, हमारे पास जो सबसे मेन आ जाता है दैट इज देयर क्लासेस। सो इनकी हम क्लासेस की डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, क्विकली मैक्सिमम हमने टॉपिक जो है वो डिस्कस करने हैं। अच्छा जी, जब हम क्लासेस की बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, so classification of organic compound, classification of organic compound। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस की बात करें तो दो मेन क्लासेस आ जाती है। एक है ओपन चेन जिन्हें हम कहते हैं ए साइक्लिक, यानी अगर हम क्लासेस की बात करें तो एक हमारे पास आ जाते हैं ओपन चेन, यानी ये साइक्लिक नहीं है तो हमने इन्हें क्या कहा? ए साइक्लिक कंपाउंड्स। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं क्लोज चेन, द अदर इज द क्लोज चेन। तो अगर ये क्लोज चेन है तो चेन व्हेन क्लोज इट मींस द स्ट्रक्चर इज साइक्लिक, तो ये क्या हुए? साइक्लिक कंपाउंड। अच्छा जी, अगर हम ओपन चेन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन चेन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एंड कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते। यानी अगर मैं यहाँ ओपन चेन की बात करूं, ओपन चेन वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, देखिएगा ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन होंगे जिनमें एंड कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होते। ये देखो मैं कंडेंस में शो कर रहा हूँ, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये CH3 CH2 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 एंड CH3। तो क्या नाम है इसका मिस्टर सुभान, इस कंपाउंड का? पेंटेन। अब अगर आप देखें तो इसमें अगर मैं एंड कार्बन यहाँ से स्टार्ट अप करता हूँ तो ये जो एंड कार्बन है दीज आर टू, ये आपस में ज्वाइन नहीं है। अंडरस्टैंड? तो ये आपस में ज्वाइन नहीं है बल्कि हाइड्रोजन के साथ ये ज्वाइन है, तो इसलिए मैंने इसे क्या नाम दिया? ओपन चेन। ये एक ओपन चेन है। अच्छा, ओपन चेन में भी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक हो गया स्टेट, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो इसे मैं क्या कहूंगा? स्टेट चेन। लेकिन इसमें ब्रांच भी आ जाएगा, वो भी ओपन चेन ही है। तो ओपन चेन में एक स्ट्रक्चर आ जाएगा स्टेट, ठीक है, ये तो मैंने जो ड्रॉ किया ये स्टेट था, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास? ब्रांच स्ट्रक्चर। अच्छा जी, ब्रांच में ये होगा कि आपने कोई भी जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, इन जैसे सेंट्रल कार्बन से हमने क्या एक निकाल देनी ब्रांच, उसके साथ भी कार्बन को अटैच कर देना है। यहाँ पर ये मैं कर रहा हूँ, चलिए इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही मैं करता हूँ। ये पेंटेन था हमारे पास, ये देखिए ये पेंटेन है। तो मैंने इस कार्बन के साथ क्या किया है? एक और कार्बन को ऐसे अटैच कर दिया है। जरा गौर से देखिएगा, ये जो सेंट्रल कार्बन इसके साथ मैंने कार्बन अटैच किया है, और देखिए हमने इनकी वैलेंसी पूरी करनी है। कोई अपनी मर्जी से हाइड्रोजन नहीं पुट करने आपने, तो इसके साथ भी फिर कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, और एक यहाँ शेयर करेगा 4। तो ये जी अब जो कार्बन यहाँ इसके साथ अटैच हुआ तो एक हाइड्रोजन फिर कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये स्ट्रक्चर को से देखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर। तो ये आपके पास एक आइसोपेंटेन, अच्छा पढ़ने में भी ये चेंज हो जाएगा, इट्स कॉल्ड व्हाट? आइसोपेंटेन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ गई है? ब्रांच आ गई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ओपन चेन में जो स्टेट हैं और कुछ होंगे ब्रांच, लेकिन एट द एंड जो एंड कार्बन है दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच विद ईच अदर। ये तो हो गया ओपन चेन। अच्छा जी, अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं। तो क्लोज चेन देखिएगा, जिन्हें हमने क्या नाम दिया, साइक्लिक। अच्छा जी, क्लोज चेन में वही उसको रिवर्स कर ले कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या होगा, दो स्ट्रक्चर इन विच एंड कार्बन्स आर नॉट फ्री, वो फ्री नहीं होंगे बल्कि आपस में ही वो क्या होंगे, अटैच होंगे। सो जो एंड कार्बन है वो दे आर नॉट फ्री, नॉट फ्री। अगर वो फ्री नहीं है तो वो आपस में कहीं ना कहीं अटैच होंगे, ये याद रखिएगा। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करता हूँ, पहले मैं सिंपल करता हूँ फिर बेंजीन की तरफ जाएंगे हम। जैसे हमारे पास ये भी एक क्लोज चेन ही है, अगर मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और सबके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। तो ये जो आपके पास है इसे मैं पढ़ूंगा साइक्लोब्यूटेन। क्या पढ़ूंगा, साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन फ्री नहीं है, कार्बन क्या है, फ्री नहीं है, बल्कि ये आपस में क्या है, अटैच है। तो दे आर नॉट फ्री, ईच कार्बन इज अटैच्ड विद अनदर कार्बन, ठीक है। अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, ये याद रखिएगा भी। एक हमारे पास आ जाते हैं क्लोज चेन में होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक, और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक। पहले हम देख लेते जी होमोसाइक्लिक को। तो होमो का मतलब होता है एक जैसे, और इन्हें हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड बट कार्बोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड्स को कहेंगे जिनमें उस साइकिल के अंदर सिर्फ कार्बन के स्ट्रक्चर ही होंगे, यानी साइकिल कंटेन ओनली बट कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम होमोसाइक्लिक के अंदर सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड, सबसे अहम यही कहलाते हैं। और एरोमेटिक वर्ड याद रखिएगा, एरोमा से निकला है। और एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, यानी बेंजोनाइड कंपाउंड भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बेंजोनाइड कंपाउंड, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग हो, ठीक हो गया। अब जब हम बात करते हैं बेंजोनाइड कंपाउंड की, तो आपको बेंजीन का पता होना मस्त चाहिए। और बेंजीन याद रखिएगा एक सेंट्रल फिगर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। जिस बच्चे को बेंजीन के बारे में नहीं पता तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाफ तो पता ही नहीं। सो यू मस्ट नो अबाउट बेंजीन। देखिए बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बहुत यूनिक है। इसलिए यूनिक है कि इसके पास 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। 3 इसके पास, 3 जो हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड। और इसके स्ट्रक्चर में, रिंग स्ट्रक्चर में, और 3 ही क्या होते हैं, डबल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड है। और इट इज सच ए यूनिक स्ट्रक्चर जो एक यूनिक थ्योरी से डेवलप हुआ। वो आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर साइंटिस्ट के माइंड में आया। लेकिन थोड़ा सा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं क्योंकि अभी हम बिगनिंग कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक की। तो बिगनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करने लगा हूं। देखिए वेरी सिंपल, आपने एक रिंग बनानी है, कार्बन 6, ये देखें। तो हमने याद रखिएगा इस तरीके से कार्बन को ड्रॉ करना है, और ये जो कार्बन हम ड्रॉ कर रहे हैं इन कार्बन के दरमियान में डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसमें माइट भी हो सकता है कुछ कमी पेशी रह जाए, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रक्चर में याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, इस स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन की लेंथ, इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ये इक्वल है। तो हर कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच है। ये क्या हो गया आपके पास, C6। अब हमने पढ़ा H6, अगर हम सबके साथ एक एक H लगा दें इस तरीके से, और यहाँ भी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया C6H6। लेकिन स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है अभी तक, क्यों, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी नहीं हो रही। ये कार्बन की, चले हम कोई सा यहाँ से हम काउंट करेंगे, ऐसे ऐसे काउंट करेंगे। तो अगर ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6, कार्बन 1 और 6 को देखें, इनकी वैलेंसी तो पूरी नहीं,
इनकी तो क्या है 3 है। इस कार्बन के पास 4 अपने इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ शेयर किया 5, एक इधर ये शेयर कर रहा है 6 और एक ये 7। इट्स मीन इसको अभी भी क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या करते हैं आपस में डबल बॉन्ड, क्योंकि इसके पास भी ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन अभी कम है, तो इस तरह ये एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल यानी डबल बॉन्ड करके पूरा करते हैं। तो यहाँ डबल बॉन्ड, अब इधर भी डबल बॉन्ड आता है, देखे ना, अगर इधर मैं करूंगा फिर तो इसके 5 हो जाएंगे, फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, और यही फार्मूला हमने फिर यहाँ नहीं करना बल्कि एक डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो इस तरह कितने डबल बॉन्ड है, 3, और 3 ही सिंगल बॉन्ड। अच्छा बच्चे सवाल करते हैं सर ये डबल बॉन्ड क्या यहीं से स्टार्ट होगा? नहीं, आप ये डबल बॉन्ड यहाँ से भी कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर में याद रखिए बेंजीन की इक्वालिटी कि आप यहाँ भी कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड इधर करेंगे, फिर अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ करते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा फिर यहाँ छोड़ के एक डबल बॉन्ड इधर है, फिर एक डबल बॉन्ड इधर। तो बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो डबल बॉन्ड करते हैं वो सर्कुलेट करते हैं। क्या करते हैं? सर्कुलेट करते हैं। इसलिए हम बेंजीन का फाइनली जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो कुछ बच्चे इससे सेंटर में क्या कर देते हैं, सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। अंडरस्टैंड? सो इट्स डबल बॉन्ड माइट बी चेंज। तो ये तो बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो जिनमें बेंजीन पाए जाते हैं कंपाउंड्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेंजोनाइड। देखो जैसे ये स्ट्रक्चर है, मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल दूं, शुभान हाइड्रोजन को निकाल दूं और इसके साथ लगा दूं OH, यू नो ये है एरोमेटिक कंपाउंड और इसका नाम क्या है, फिनॉल। सर मुझे 10 मिनट हो चाहिए। फिनॉल, थोड़ा सा टाइमिंग का टेस्ट है। फिनॉल आप लोगों का जो है ना जस्ट 3 डेज के बाद ही 3 लेक्चर मिलेंगे, फिर टेस्ट है। ऑर्गेनिक ऐसे हमारा हल नहीं होगा, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा चाहिए। ये फिनॉल है। अच्छा अगर मैं यहाँ चेंज करूँ, इधर देखो, इसमें मैं यहाँ लगा दूं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं इसी बेंजीन के साथ ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर, इसके साथ एक और बेंजीन रिंग लगा दूं, वो क्या बन जाएगा, नैफ्थलीन। क्या बन जाएगा, नैफ्थलीन। ये देखिएगा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नजर आ रहा है, ये देखिए। अब मैंने जब ड्रॉ करना है तो ये कार्बन से हाइड्रोजन हट जाएगा, ये देखिए, इस कार्बन के साथ फिर कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, और ये भी कार्बन। ये देखिए अब डबल हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया है, तो दैट इज व्हाट, नैफ्थलीन। ये क्या है, नैफ्थलीन। अच्छा इसमें कार्बन टोटल कितने हो गए, 10, C10, 7, 8, 9, 10, और 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 इधर है, और 8 नैफ्थलीन। और नैफ्थलीन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का बड़ा फेमिलियर स्ट्रक्चर माना जाता है। और ये नैफ्थलीन वही है, वो जो नैफ्थलीन बॉल हम कपड़ों में रखते हैं आमतौर पर इंसेक्ट्स को भगाने के लिए ना, वाइट कलर की होती है ये गोल सी। तो यस, ये फरनाइल की गोलियां जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये वही चीज होती है। ले जी ये तो थी एरोमेटिक। अब जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, दे आर कॉल्ड एलिसाइक्लिक। तो होमो में एक एरोमेटिक हो गए और दूसरे क्या है जी, एलिसाइक्लिक। गौर से देखिए लास्ट वर्ड, एलिसाइक्लिक। नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड। मसलन ये देखो, लाइक आपके पास, अच्छा मैं बेंजीन रिंग को भी बना सकता हूँ, रिंग वैसी होगी बेंजीन की तरह। ये देखो, ये आपके पास है लाइक दैट, जैसे अभी हमने बेंजीन की ड्रॉ की रिंग। अब हम इसे कह सकते हैं कि ये एलिसाइक्लिक है। पता कब होगा, अगर इसके अंदर क्या हो, बेंजीन स्ट्रक्चर ना हो। तो वो ये करें हम कि कार्बन ऐसे हम मेंशन कर दें और हर कार्बन के साथ एक नहीं दो क्या लगा दें, हाइड्रोजन। यानी सबके साथ अगर मैं 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये तो स्टेबल हो गया, अब डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। तो ये जो कंपाउंड है आपके पास, ये क्या, एलिसाइक्लिक। अच्छा इसे पढ़ेंगे क्या, इसे पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या पढ़ेंगे, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन है। जैसे आपके पास अभी मैंने बताया था CH2 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 साइक्लोब्यूटेन। क्या पढ़ेंगे इसे हम, साइक्लोब्यूटेन, क्योंकि इस पे बेंजीन रिंग नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट। और जो फाइनली हेटेरोसाइक्लिक ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें अदर देन कार्बन एटम होते हैं, अदर देन कार्बन एटम,
को हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक। तो अदर देन कार्बन एटम किन में होते हैं? लाइक ये देखिएगा, एक होमोसाइक्लिक, इसकी दो टाइप पड़ी, एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक, एंड द अदर इज द हेटेरोसाइक्लिक। ठीक है, तो हेटेरोसाइक्लिक जिनमें अदर देन कार्बन एटम एग्जिस्ट करेंगे। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाते हैं जी? लाइक जैसे आपके पास एक बड़ा फेमिलियर है थायोफीन। थायोफीन, ठीक है जी। तो जो थायोफीन है, इसमें जो अदर देन कार्बन एटम क्या होगा? एस सल्फर। कौन सा है जी? सल्फर है, ये याद रखिएगा। बाकी ये डबल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड हो गया। सो दिस इज द थायोफीन। क्या नाम है इसका? थायोफीन, इसलिए बिकॉज़ द डबल बॉन्ड। तो अब ये आ गया अदर देन कार्बन एटम। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगनिंग देखी, और उसके साथ हमने ये देखा ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से है, ऑर्गेनिक की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, और इसकी अहमियत ये है कि आज हमारी लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से हो गए हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे देते हैं, और उसके साथ हमने ये देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूलाज कैसे ड्राइव करते हैं, एंड देन वी डिस्कस अबाउट देयर क्लासेस। सो मेनी टॉपिक इन ब्रीफ टाइम आपको ये मिल गए हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है।